इनका सिलेक्शन हुआ है द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। सो अविनाश कुमार हमारे साथ हैं। अविनाश, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। यस मैम। ओके। सो थैंक यू मैम। सबसे यस अविनाश। ओके, सो सबसे पहले अविनाश, अपने बारे में कुछ बताइए। कैसा आपका बैकग्राउंड है, कैसी एजुकेशन रही है एंड एवरीथिंग। मैम मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैं 22 साल का हूँ। मैम मैंने जस्ट अभी इसी साल 2024 के जून में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एसएससी सीजीएल की। और मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट भी था मैम। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 1273 रैंक मिली और मुझे पोस्टल इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली इससे। दैट्स अ बिग अचीवमेंट अविनाश। मैं ये कहना चाहूंगी पहले टाइम में आपने अभी ग्रेजुएशन किया है एंड इतनी अच्छी रैंक मिली है। मैनी मैनी यस मैम। कंग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। मैंने अपियरिंग में ही डाला था इस बार। यस, दैट्स सो गुड, दैट्स सो ग्रेट। सो आप तो एक इंस्पिरेशन हो गए हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। सो एज अ फ्रेशर मैं आपको मान के चलती हूँ। सो सबसे पहले तो आप ये बताइए, एज अ फ्रेशर आप रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन का, अच्छा ग्रेजुएशन आपका कौन सी बैकग्राउंड से, आपका ग्रेजुएशन क्या है? मैम मैंने नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया था। ओके 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 ओके, ठीक है। सो ओके अविनाश, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स के रिएक्शन क्या रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में रही है, सो व्हाट इज योर फैमिलीज रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट। मैम वो बहुत खुश हैं। कैसे और बताया था मैम आपने, उन्होंने कैसा, क्या रिएक्शन था उनका? मैम एक्चुअली ये तो थोड़ा सा सिनेमेटिक हो गया था क्योंकि रिजल्ट मुझे 1:30 बजे पता चला था। रात को? तो 1:30 बजे मम्मी को मतलब मेरे किसी दोस्त का फोन आता है मम्मी को कि रिजल्ट आ गया। तो मैम अच्छा। मैंने जैसे रिजल्ट चेक किया तो उसमें मैंने देखा इतनी हाई कट ऑफ। तो मैम हम्म। 2 मिनट के लिए मैं डर गया पर मैंने जब रिजल्ट में अपना नाम देखा। मैम नाम देख के मैं इतना तो कंफर्म हो गया मुझे कोई पोस्ट तो चलो मिली है फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम्म फिर हम्म मैंने हम्म जब धीरे धीरे स्क्रॉल किया तो मैंने देखा चलो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ये मेरी मैम फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्ट थी। मेरे पापा ने इसको इस पोस्ट की मतलब उनका ये फेवरेट पोस्ट था कि उन्होंने बोला कि होम पोस्टिंग मिल जाएगी तुम्हें और अथॉरिटी वाली जॉब है और तुम्हारी अभी क्योंकि 22 एज है तो तुम आगे जाके पोस्ट मास्टर तक पहुंच सकते हो जो कि एक बहुत तगड़ी पोस्ट है। सो मैम हम्म। बहुत खुश हुए हम रात में मतलब मैं रात भर सो ही नहीं पाया फिर अगले दिन से फोन आ रहे थे दादी बहुत खुश हुई हमारे चाचा चाची सभी बहुत खुश है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं अदिति चौहान, आपके इंग्लिश एजुकेटर हॉलीवुड पर। सो आज हमारे साथ अविनाश कुमार हैं जिन्होंने ऑल इंडिया 1273 रैंक हासिल की है। सो कैसा आपका प्रिपरेशन मोड रहा, एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर आपने किस तरह से प्रिपरेशन की? आपका क्या एल्गोरिदम रहा है बेसिकली, अगर मैं कहूँ तो किस तरह से आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था? मैम एक्चुअली मैंने 2020 में 12th पास किया था। ओके। फिर मैंने बीटेक में अपने आप को एनरोल किया बट उस समय कोविड के कारण और थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मुझे उससे ड्रॉप करना पड़ा। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे 3 साल के बाद एसएससी देना है। हम्म तो मैम मैंने फिर इसलिए जानबूझ के अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए में एनरोल किया और मेरी तैयारी थोड़ी थोड़ी जैसे मैं मैथ्स रीजनिंग में एनडीए की प्रिपरेशन करता था तो उससे हम्म स्ट्रांग थी। इंग्लिश में मेरा 0 लेवल था। फिर ओके। मेरा जैसे ही इस बार जून में मेरा एग्जाम खत्म हुआ मैं तुरंत लाइब्रेरी ज्वाइन किया और मैंने आपका बैच दिया। आपका बैच मेरे पास था मैंने उससे पूरा पहले एक दिन में 4 4 5 5 लेक्चर मैंने कंप्लीट किए। ओके। सारे रिकॉर्डेड देखता था मैं क्योंकि मेरे पास 3 महीने के आसपास बचे थे प्री के एग्जाम के लिए। और मैं साथ में आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे उसको मल्टीपल टाइम्स लगभग 10 से 15 बार 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 करता था लिख लिख के। इससे क्या हुआ मेरे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो गए। ओके। इसके बाद मैं अपने प्रीवियस ईयर बुक उठाया और उससे फिर मैं क्वेश्चंस लगाना चालू किया। और मॉक मैम मैं डेली एक देता था लगभग लगभग मैंने इतने ही दिनों में 150 के आसपास प्री के मॉक दिए होंगे। ओके क्योंकि मैं मैथ्स रीजनिंग मॉक मॉक के थ्रू करता था इंग्लिश एंड जीके की मैं क्लासेस और रिवीजन करता था ये मेरा अपना स्टडी प्लान था। ओके ओके ओके। सो ये तो इंस्पिरेशन है अविनाश बहुत सारे बच्चों के लिए। लाइक बच्चों का क्वांट अच्छा होता है, बट इंग्लिश और जीके जीएस में बच्चे बहुत दिक्कत क्रिएट होती है बच्चों के लिए। सो आप जो गाइडेंस अभी बताने वाले हैं, मैं आपसे पूछूंगी वन बाय वन आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। सो आपकी जो गाइडेंस रहने वाली है बहुत सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक लाइन ओपन करेगी कि उनका प्रिपरेशन किस तरह से होना चाहिए। एंड दैट्स अ बिग थिंग अविनाश कि आपने 3 to 4 months के अंदर प्रिपरेशन प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ की एंड यू हैव क्रैक्ड एसएससी सीजीएल इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट्स अ बिग थिंग आई मस्ट से। फ्रेशर होकर कम टाइम ड्यूरेशन में आपने जो प्रिपरेशन की है, दैट्स रियली एक आइडियल चीज बनने वाली है। चलिए, तो उसी चीज को मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। आपने जैसे कि बताया फर्स्ट आपका अटेम्प्ट था। मुझे जी ये मैम। बताइए कि अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एज अ बिगनर
है ना? सो आपका फोकस किस चीज पर था, मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पर था, या फिर आप ऐसे भटकाव था कि कंफ्यूजन था कहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, या फिर आपको पहले से क्लैरिटी थी कि मैं इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूंगा और ये मेरे लिए सबसे सही रास्ता है? मतलब क्लैरिटी कैसे मिली? मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है अविनाश, बच्चे जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, नए नए किसी फील्ड में रहते हैं, जैसे कि आपने बताया आपने 2 साल का आपको टाइम मिल चुका था कि आपने प्रिपरेशन किया है, सो आपको क्लैरिटी यस कैसे मैम। मिली कि कहाँ से मुझे तैयारी करना रहेगी और क्या मेरी सही अप्रोच होनी चाहिए? मैम क्लैरिटी इसलिए क्योंकि जब मैंने अपना जो स्टार्ट किया प्रिपरेशन, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैंने उसके अगले दिन लाइब्रेरी ज्वाइन करी, तो मैंने यूट्यूब पे आपके एक दो पहले लेक्चर देखे थे। तो मुझे अच्छा लगा वो, मतलब मैम मुझे लगा कि मैं कवर कर सकता हूँ। तो हम्म मैंने आपका फिर वो बैच, मैंने ओनली बोर्ड पे मैं सुपर एलाइट मेंबर था, तो मैंने हम्म आपका मैम फर्स्ट जो क्लास देखा उसमें आपने पूरा कवर किया था, 3 पार्ट में डिवाइड करके, वो क्या ऐसे करना है, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो मैम हम्म मैंने पहला एम बनाया कि मुझे ग्रामर पहले सारी कंप्लीट करनी है। हम्म तो मैम उसमें मैंने अपने आराम आराम से, जैसे पहले 2 दिन में प्रोनाउन के मैंने अपने शायद 5 या 6 लेक्चर दिए हैं, मैंने उसमें कंप्लीट किया। एक दिन हम्म मैं प्रैक्टिस करता था इस तरीके से हम्म मैम, मैं 1 महीने के अंदर लगभग लगभग ग्रामर में मुझे लगा कि हाँ, अब एरर मैं कम से कम ढूंढ पा रहा हूँ। हम्म इसके बाद मैम क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैं वोकैब को मॉक के थ्रू ही करता था कि चलो मॉक में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, वोकैब आ रही है उसको याद करते जाओ, याद करते जाओ। हम्म और कॉम्प्रिहेंशन उतना प्री में आई नहीं थी, हम्म टीयर 1 में कॉम्प्रिहेंशन का रोल होता नहीं है, तो इस तरीके से मेरी इंग्लिश इस तरीके से हुई। जैसे ही मैम टीयर 1 कंप्लीट हुआ, 13 सितंबर को मेरा पेपर था, 14 से मैं आपकी मॉर्निंग वाली सेशन देखना चालू किया, क्योंकि अब मेरे पास 3 महीने के आसपास थे। ओके। उसने मैम मेरा वोकैब में बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा करवा दिया। मैंने ब्लैक बुक कोई फॉलो नहीं करी, मैं बस हम्म उसको बार बार रिवाइज करता था। मैंने आपसे हम्म क्लास में पूछा भी था कि मैम ब्लैक बुक करनी है कि नहीं करनी है, आपने मना किया था कि नहीं मत करो। फिर उसी तरीके से मैम मैं करते गया और मेरे मेंस में 135 और 135 आए। दैट्स सो ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो बेसिकली अविनाश ने जैसा कि बताया इंग्लिश आपका वीक था एंड यू हैव डन गोन थ्रू अ प्रॉपर गाइडेंस। जैसे कि हमेशा कहती हूँ मैं कि अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। बताओ, उस बच्चे का जिसका इंग्लिश वीक है एंड दैट स्टूडेंट इज स्कोरिंग 135 आउट ऑफ 135, दैट्स अ बिग थिंग। और बहुत अच्छी बात है आपने उस तरह से प्रिपरेशन की। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने पूरा क्या सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपने हॉलीवुड को रेफर किया था, या फिर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप रेफर कर रहे थे? आपकी पूरी की पूरी तैयारी किस तरह से चल रही थी? इंग्लिश की तो चलो हमने बात समझी, बाकी क्वांट रीजनिंग और जीएस को आप कैसे कवर कर रहे थे? मैम मैथ्स मेरी अच्छी थी शुरू से ही, हम्म क्योंकि मैं 12th में भी, मेरे 10th और 12th में 99 बोर्ड में आए थे, मैथ्स मेरी सही थी। हम्म सो मैथ्स में मैम मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ा, मैं अपना नॉर्मल मॉक लगाता था। रीजनिंग में हम्म मैम कुछ कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट ऐसे थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, उसके लिए हम्म मैंने फिर राधे सर को फॉलो किया था, ऑली बोर्ड की। हम्म जीएस में मैम मैंने सर मैंने दो मैम को फॉलो किया था, एक जो शेफाली मैम है अपने ऑली बोर्ड वाली, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था अच्छे खासे। ओके। और इंग्लिश में मैम मैंने खाली आपको ही फॉलो किया था बस, और मैंने ना कोई बुक फॉलो करी, मैंने कुछ भी नहीं, आपके मैंने नोट्स 2 कॉपी में बनाई थी, और आपकी वोकैब की मेरे पास एक नोट्स थी, वो 3 कॉपी मेरी टोटल, वही काम वही, उसी से मैं बार बार रिवाइज करता था, 15 से 16 बार रिवाइज कर लिया था। दैट मीन्स अगर हम अविनाश ये कहना चाहें कि कोई बच्चा जैसे कि अभी भी मैं सीजीएल 2025 की बात करूं तो 2.5 हैं, तो अगर आप उसको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे कि भाई इस तरह से क्या करना चाहिए कि वो आपकी तरह ही फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाले? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं करना चाहिए, मॉक में मार्क्स मैम मेरे भी शुरू में कम आते थे, बट वही हम्म है कि स्ट्रेटेजी, अगर आप हमारी एक स्ट्रेटेजी पे हम लगे रहेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। क्योंकि हम्म इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है मैम, मुझे पर्सनली बहुत डर लगता था कि मैं हम्म एरर कैसे ढूंढूंगा, या वर्ड्स इतने सारे हैं कैसे कवर होंगे। बट धीरे धीरे मुझे, मैं जब प्रैक्टिस करते गया, जैसे आपकी एक 11 बजे वाली सेशन होती थी, उसमें राइट। आप बहुत सारे मॉक करवाते थे, तो मैम धीरे धीरे मुझे एक रफ आइडिया मिल गया कि हाँ, ये 5-6 तरीके हैं, इसी तरीके से एसएससी एरर बना सकती है। बस राइट। उससे आराम धीरे धीरे हो गया। हाँ, शुरू में बहुत डर लगता था कि कहाँ से एरर बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मैम प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप करोगे तो आराम से हो जाएगा। राइट राइट राइट। अच्छा अविनाश, आजकल क्या होता है बच्चे मॉक्स देते हैं एंड मॉक्स में मार्क्स बच्चों के बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। लेट्स से मैं टीयर 1 की बात करूं तो बच्चे की 90 मार्क्स आ गए, कभी 120 आ गए, 130 आ गए, तो बच्चे के मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं जिस कारण से बच्चे डीमोटिवेट बहुत होते हैं। सो आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहता था? मॉक्स में आपके कैसे क्या मार्क्स रहते थे? आप थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया बताएं। मैम मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे मॉक में, जो फर्स्ट मॉक था उसमें लगभग 118 के आसपास मार्क्स बने थे। ओके। उसके बाद मैम धीरे धीरे ये स्कोर जब मेरे एग्जाम पास आते गए, तो 165, 170,
160 इस एवरेज में मैं रहता था। हम्म हॉली हम्म बोर्ड के थोड़े टफ होते थे तो उसमें मैम मेरे 155, 160, 145 इस बीच का स्कोर रहता था। हम्म। और मेरे मेन एग्जाम में भी मैम इतने ही थे, मेरे रॉ स्कोर 155 थी जो कि नॉर्मलाइज होकर 160 बन गई। ओके ओके ओके। सो मीन्स अविनाश, जैसा आपने कहा आपका स्टार्टिंग स्कोर 110 या 115 के आसपास था, एंड आपने उसको यस इम्प्रूव मैम। किया। सो व्हाट हैव यू डन उस प्रोसेस में, आपने एग्जैक्टली exactly क्या किया? क्योंकि बच्चे ये सुनना चाहते हैं कि बच्चों के भी मार्क्स 90, 100, 110 के आसपास आते हैं, उनको भी 160 तक पहुंचना है, तो व्हाट शुड दे फोकस ऑन ताकि उनकी चीजें भी इम्प्रूव हो? मैम मेरी तो प्री में ये स्ट्रेटेजी थी कि मुझे मैथ्स और रीजनिंग में 90 नंबर मान लाने हैं, और इंग्लिश और जीएस में मेरे अगर 70, 65 भी आ गए तो मैं 150 का जो डेटा है उसको क्रॉस कर दूंगा। ये हम्म मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, क्योंकि मैम उस समय तक इंग्लिश मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। हम्म 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 तो मेरा बस वही था कि मैथ्स और रीजनिंग में अगर मैं 90 ला रहा हूँ तो इधर अगर मैं 60 भी ले आऊंगा तो काम हो जाएगा। तो मैं इस तरीके से डिवीजन कर लेता था। ओके ओके जैसे कि ओके। मैम प्री में मेरा जो जीएस था एग्जाम में बहुत खराब गया था, मेरे बस 17 नंबर आए थे। बट क्योंकि मेरे इंग्लिश में भी 45 थे, मैथ्स में 48 थे और रीजनिंग में मेरे शायद 44 थे, इन्होंने बचा लिया था। इस तरीके से मैं डिवाइड करता था, जहां भी प्रॉब्लम आती थी जैसे कोई टॉपिक में, उस टॉपिक को मैं बार बार करता था, उस क्वेश्चन को मैं बल्कि एक डायरी में लिख लेता था कि चलो इसमें मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। राइट राइट राइट। सो अविनाश, मैं आपकी बात को थोड़ा सा कंक्लूड करके बात कहना चाहती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, स्टार्टिंग फेज में तो मार्क्स कम आते ही हैं, लेकिन आपको ये देखना जरूरी होता है, आप एनालिसिस कीजिए प्रॉपर कि आपके मॉक्स में, टेस्ट में मार्क्स कहाँ कम आ रहे हैं। उसको जैसा कि अविनाश ने कहा कि वो नोट करते थे, आप भी नोट करके रखिए कि भाई इंग्लिश में मेरा ये वीक हो रहा है, क्वांट में मेरा ये वीक हो रहा है, इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट? यस मैम। ओके ओके। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, इतना ज्यादा भटकाव है कि भाई बच्चे यूट्यूब अगर ओपन करेंगे उनके पास हजारों ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। सो जैसा कि आपने कहा कि आपने एक सिंगल सोर्स को स्टिक किया है, सो इसका क्या बेनिफिट स्पेशली आपको मिला? मैम इसका बेनिफिट यही था कि मैम मैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हुआ नहीं। राइट। जैसे मेरे एक दोस्त थे, वो ब्लैक बुक भी फॉलो करते थे, हम्म वो येलो बुक भी फॉलो करते थे, और वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज, मतलब मैंने कहा भाई इतनी करोगे तो फिर कैसे कवर अप होगा। और उनका हम्म प्री भी नहीं निकला इस बात पे। मैं केवल आराम से आपकी जो लेक्चर थी उसको फॉलो करता था और बस प्रैक्टिस करते रहता था, और मॉक में मैम मेरा स्कोर अच्छा जा रहा था। तो मुझे अंदर हम्म से कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है, मैं मॉक में सही कर रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर में भी नंबर ला रहा हूँ, मतलब मैं राइट ट्रैक पे हूँ। हम्म। और मैम दूसरी बात, मेरे पे प्रेशर नहीं था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं सोच रखा था कि ज्यादा प्रेशर भी नहीं था। सो बेसिकली अविनाश, मुझे आपकी जर्नी से ये बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले तो हम ये समझे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे कि अविनाश की स्ट्रेंथ थी क्वांट और रीजनिंग। फिर अविनाश ने ये समझा कि उनकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस समझ में आ रही है इंग्लिश और जीके जीएस, राइट? फिर यस उस मैम। पर वीकनेस पे उन्होंने इतने अच्छे से काम किया और सिंगल सोर्स पर आप स्टिक रहे, सो आपको इस चीज में इतनी बड़ी सफलता मिली। एंड मैं बार बार मेंशन इस बात को कर रही हूँ कि अविनाश का ये वीक सब्जेक्ट था इंग्लिश, एंड ही हैज स्कोर्ड 135 आउट ऑफ 135 इन एसएससी सीजीएल टीयर 2। सो दैट्स अ बिग बिग थिंग, आई मस्ट से। एंड आपको मैं जितनी बार कंग्रेचुलेशन करना चाहूँ उतना कम है अविनाश। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा अविनाश, मैं एक बार और पूछना चाहती हूँ, बच्चों को जीके जीएस में भी बहुत दिक्कत आती है, सो उसके लिए आपने स्पेशली क्या करा? कोई लूसेंट या फिर बुक्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या स्पेशल चीज थी? मैम जीके जीएस तो मेरा क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, हम्म और मैंने ग्रेजुएशन में भी उतनी ज्यादा जीके पढ़ी नहीं थी हमारी मैम। बेशक मेरे पास आर्ट्स के सब्जेक्ट थे लेकिन क्वालिटेटिव ज्यादा थे वो, जैसे कि आप आंसर राइटिंग बढ़िया कर सकते हो, लेकिन एसएससी हमसे क्वांटिटेटिव चीजें पूछती है, डेटा फैक्चुअल। तो हम्म मैम जब मैं तैयारी करने आया तो एक दो दिन में वही सोच रहा था कि मैं कहाँ से कवर करूँ। पहले मैंने लूसेंट सोचा, बट मैंने देखा नहीं ये, क्योंकि मैम वो बहुत ही अलग सी फॉर्मेट में था जिसे कवर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे। और नोट्स मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम मेरे पास नहीं था। मैं ओके 4 लेक्चर दिखता था उसके प्रिंट आउट निकलवा लेता था, और उसको लगभग मैंने मैम 1.5 महीने के अंदर मैंने कंप्लीट सारे लेक्चर देख दिए। ओके ओके। सो उससे बेसिकली मैम उसको, बहुत कॉन्फिडेंस आया। राइट राइट राइट। अच्छा अविनाश, अगर मैं कहूँ कि ऑलिव बोर्ड के मॉक्स भी आप रेगुलरली देते थे, सो यस ऑलिव मैम। बोर्ड के मॉक्स और ऑलिव बोर्ड के लाइव क्लासेस दोनों की अगर मैं बात करूँ, तो आपकी प्रिपरेशन में उसका कितना योगदान है? मैम लगभग 90% तो उन्हीं का योगदान है, हम्म क्योंकि मैम कैसे? मैं उन्हीं से हम्म मॉक में ऑली बोर्ड के चैनल से अच्छे देता था। हम्म और मैम ये सबसे ज्यादा प्री में तो
प्री के बाद जब आपने वो स्टार्ट किया था 40 डेज मैराथन क्लास, जिसमें मैम राइट। प्रैक्टिस होते थे प्रीवियस ईयर के, उसमें सबसे ज्यादा मुझे कंसेप्ट क्लैरिटी में, जैसे मैम मेरे पास जो डाउट आते थे वो मैं शेफाली मैम से पूरा पूछ लेता था कि केमिस्ट्री का अगर कोई डाउट है या किसी का भी डाउट है, तो मैम डाउट मैं वहां से कवर कर लेता था। ओके। और जितने भी मैम क्वेश्चंस करवाती थी उसमें से भी अगर कोई अच्छा सवाल आ रहा है तो मैं उसे नोट कर लेता था। सेम फॉलो किया मैंने मैम रीजनिंग में कि राधे सर बहुत तगड़े कंसेप्ट के क्वेश्चंस करवाते थे तो मैं उसको बड़े तरीके से क्वेश्चंस करवाया था। राइट। मैंने मैम कोई प्रीवियस ईयर बुक नहीं लगाई, मैंने खाली उसी 40 डेज को ढंग से किया था, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक के लगभग 50-50 क्वेश्चंस हो गए थे, वो मोर देन इनफ थे। ओके ओके। और मैम सो मैं इंग्लिश बेसिकली की लेकिन 2-3 क्लास देखता था। ओके ओके ओके। सो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सिंगल सोर्स पर स्टिक करें और ज्यादा भटकाव नहीं रखें। जो टीचर से बिल्कुल जी पढ़ मैम। रहे हैं उन पर 100% सौंप दें और नैया पार एक बारी में ही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक मैम। है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा विनाश, रिसेंटली अब एग्जाम आने ही वाला है, 3-4 महीने, 2-2 ढाई महीने में एग्जाम है। सो कुछ टिप्स आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जो कहने वाले हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज कर देगा, इस तरह की चीज रहने वाली है। सो आप क्या ऐसा कुछ कहना चाहते हैं स्टूडेंट को, कुछ बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा कर लो, भाई निकल जाओगे एग्जाम एक बारी में। मैम मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो प्री और मेंस में बिल्कुल अंतर नहीं है। इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो प्री का पेपर मुझे ज्यादा टफ लगा था मेंस की अपेक्षा। हम्म। बस आप अपने कंसेप्ट पे ध्यान दो और जो टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उसको बस उनको बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि अगर आप रिवीजन बार बार करोगे मैम उसी में से क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल रिवीजन पे स्टिक करना है, मॉक रेगुलरली देने हैं, एनालाइज करते रहना है। अगर आप जहां पे लैग कर रहे हो बस उस पे काम करो, बस। हाँ, आपको मॉक कम से कम देने पड़ेंगे, 100 के आसपास तो मिनिमम चाहिए मॉक, क्योंकि मैम राइट। जो आपका मॉक में स्कोर होगा वही आपका एवरेज यहाँ स्कोर आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली कहने का मतलब है, बेसिकली सभी स्टूडेंट्स पहले तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर काम करें, एंड सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है, मल्टीपल रिवीजन इज द की। जितनी बार, मैं अपनी अपनी क्लासेस में भी यही बात कहती हूँ कि जितनी बार वो वर्ड आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, आपको दिमाग को उसकी आदत हो जाती है और वही चीज आपको एग्जाम्स में मिलती है। एक 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 सरकारी नौकरी एक परिवार में बहुत बड़ी खुशी ला देती है, पूरे के पूरे परिवार को। और मैम क्योंकि मेरे गांव में भी हाँ हाँ। अभी तक मेरे गांव में भी लगभग लगभग इस एज में किसी ने भी नहीं निकाला है, वो भी इंस्पेक्टर लेवल की जॉब। राइट 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 राइट। सो आप तो रोल मॉडल बन चुके हो भाई सभी के लिए, परिवार में भी और बहुत सारे ऑल इंडिया में बच्चों के लिए भी, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 महीने की अप्रोच में, तैयारी में आप किस तरह से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चलेंगे। ज्यादा भटकाव रखने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अविनाश ने कहा। आप बस प्रॉपर क्लैरिटी रखिए आपको क्या काम करना है और आप एक ही बारी में एग्जाम क्रैक कर लेंगे। सो अविनाश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मैं आशा करती हूँ आप इसी तरह से और भी एग्जाम्स निकालते रहें, और भी आप जो भी काम करें आपकी लाइफ में, आपको सभी में बहुत सारी सफलताएं मिले। कंग्रेचुलेशन अविनाश, वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ थैंक यू जुड़ने मैम। के लिए, अपना समय निकालने के लिए।